लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान ने लगातार 2 एनडीए बैठकों से दूरी बनाने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में जिला स्तर पर ट्रिब्यूनल और हेल्प डेस्क बनाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं एनडीए बैठकों से यूसुफ पठान समेत 3 सांसदों की गैर मौजूदगी ने उनके राजनीतिक रुख को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं। पश्चिम बंगाल के चर्चित सलबोनी भूमि कब्जा मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी के निजी सहायक सुमित राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुमित राय को जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और पूछताछ के लिए तय समय पर उपस्थित रहना होगा। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सुमित राय पर कथित सरकारी जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। जंतर मंतर आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने वाले मोहम्मद जुनैद अब झारखंड के रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे हैं। जुनैद ने कहा है कि जैसे उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की सेवा की थी, वैसे ही रांची में भी आंदोलन खत्म होने तक सहयोग करेंगे। उन्होंने जेपीएससी मामले में सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है। हालांकि कोकरू जनता पार्टी की ओर से कमेटी में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। वहीं सीजेपी नेताओं से भी झारखंड आंदोलन में शामिल होने की मांग लगातार की जा रही है। ओडिशा में विपक्षी बीजेडी ने राज्य में निजी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार कॉरपोरेट हितों के लिए जनता की सुरक्षा से समझौता कर रही है। बीजेडी महासचिव लेक्श्री सामंत सिंह ने भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक निजी कंपनी ने 3000 मेगावाट के संयंत्र का प्रस्ताव दिया है और उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव से मुलाकात की है। उन्होंने चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए स्वास्थ्य जोखिम जताया तथा चेतावनी दी कि परियोजना आगे बढ़ी तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की भारी दिलचस्पी देखी जा रही है। एशिया के इस पहले संगीत विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए 23 देशों से 253 आवेदन आए हैं, जिनमें बांग्लादेश से सबसे ज्यादा 187 हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की मदद से अब तक 17 विदेशी छात्रों को प्रवेश मिल चुका है। कथक, भरतनाट्यम, लोक संगीत और ललित कला उनकी पसंद बनी हुई है। गुरु शिष्य परंपरा और कम खर्च में अच्छी शिक्षा विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित कर रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरी तरह संगीत, नृत्य, ललित कला और रंगमंच पर केंद्रित है। बिहार में राज्य राजमार्गों पर टोल वसूली की तैयारी अब तेज हो गई है। पथ निर्माण विभाग नवंबर से टोल संग्रहण शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है और इसके लिए अत्याधुनिक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर यह पहचानेंगे कि वाहन निजी है या व्यावसायिक। विभाग का कहना है कि इससे टोल वसूली अधिक पारदर्शी होगी, नियमों का पालन आसान होगा और बिना रुके वाहनों की निगरानी भी संभव होगी। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से राजमार्गों के रखरखाव के लिए स्थायी राजस्व मिलेगा, जबकि निजी वाहनों को पहले से घोषित छूट जारी रहेगी। बिहार सरकार ने राज्य में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके तहत 3000 टन से क्रशिंग पर डे क्षमता की नई चीनी मिल लगाने पर अधिकतम 70 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि बड़ी क्षमता वाली परियोजनाओं को इससे भी अधिक सहायता मिल सकती है। सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद गन्ना किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, बंद पड़ी चीनी मिलें फिर से लागू करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना है। इच्छुक निवेशक और उद्यमी स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।